नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आज धन योग की सीरीज में सिंह लग्न के बारे में बात करेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली में किस प्रकार से धन, सुख, मकान, गाड़ी, पैसा और ऐश्वर्य देने वाले योग बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस लग्न को समझना। पहले आप इस लग्न को समझ लें। देखिए, ये एक हमारे पास सिंह लग्न की कुंडली है। इसमें आप देखें, इसमें 5 नंबर लिखा होगा। अगर आपके पहले भाव में 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब कुंडली आपके सिंह लग्न की है। सिंह लग्न की कुंडली में जो लग्नेश होते हैं वो सूर्य होते हैं। इसके स्वामी सूर्य होते हैं, जो आत्मबल, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। जो दूसरे प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं मंगल। मंगल इसमें चौथे भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। चौथा भाव क्या होता है? सुख का भाव होता है। और 9वां भाव होता है भाग्य का, मतलब आपके सुख में आपके भाग्य से वृद्धि होगी। और ये धन योग के बहुत बड़े निर्माता माने जाते हैं आपके कुंडली में। जो धन कारक भाव और आपके ग्रह होते हैं, ये दूसरा भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव क्या होता है? आपके स्थिर धन का कारक होता है। और 11वां भाव आपके आय का, कि आपका आय का स्रोत क्या होगा, आप कहां से पैसा कमाएंगे, क्या करके पैसा कमाएंगे, क्या करके धन कमाएंगे। और साथ में गुरु और मंगल। गुरु किसके कारक होते हैं? 5वें भाव के। 5वां भाव क्या देता है हमें? 5वां भाव आपको अचानक धन, लॉटरी से धन, निवेश से आय और आपके पिछले पूरे कर्मों का जो भी आपको फल मिलेगा उससे आय। और आपका जो मंगल है 9वें भाव के स्वामी है। मंगल क्या है? आपके भाग्येश हैं। और शुक्र, शुक्र इसमें भी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि शुक्र आपके इसमें 10वें भाव के कारक होते हैं, आपके कर्म के निर्माता होते हैं। तो आपका 9वां और 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपका धर्म कर्म अधिपति योग बनाता है यहां पे। अब आते हैं, हम बात करेंगे कि सुख और स्थावर संपत्ति। जो आपका चौथा भाव होता है वो आपके सुख और स्थावर संपत्ति का ये भाव होता है। इसके कारक होते हैं, इसके स्वामी होते हैं मंगल। और शुक्र जो आपके होते हैं वाहन, विलासिता के जो प्राकृतिक कारक होते हैं शुक्र होते हैं। कैरियर और प्रतिष्ठा की अगर हम बात करते हैं तो आपके 10th हाउस मतलब 10वें भाव के जो कारक होते हैं, योग स्वामी होते हैं, वो होते हैं शुक्र और लग्नेश सूर्य और योग कारक मंगल। तो अगर हम किसी भी हमारे जीवन में अगर सुख हम चाहिए, हमको धन चाहिए, सुख चाहिए, वाहन चाहिए, मकान चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो आपको आपके लग्नेश, धनेश, भाग्येश, कर्मेश और आयेश, इनको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसका नियम आप समझ लें। त्रिकोण, त्रिकोण यहां कौन कौन राशि होती है? पहला भाव मतलब लग्न, 5वां भाव और 9वां भाव, ये आपकी त्रिकोण राशि मानी जाती है। और केंद्र 1, 4, 7, 10 मतलब लग्न, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव। अगर इनके स्वामियों का आपस में मेल हो रहा है तो आपको राजयोग, धन योग का निर्माण होता है। सिंह लग्न में मंगल की कोई भी शुभ सहभागिता, मंगल किसी भी शुभ ग्रह के साथ है, आपको खास असर दिखाती है। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, बट इसको आप लोग प्रॉपर देखेंगे तो आपको एक एक चीज आपको इसमें समझ में आ जाएगी। अब धन योग कैसे बनता है? धन योग का मुख्य भाव दूसरा और 11वां। दूसरे भाव के स्वामी इसमें कौन है? इसमें होते हैं आपके बुध। 11वें भाव के स्वामी कौन होते हैं? यहां पे भी बुध होते हैं। तो बुध आपके धनेश और आयेश दोनों है। अगर इनका 5वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव के स्वामी के साथ मेल हो जाता है तो आपके कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग बनता है, सूर्य और बुध की युति होती है केंद्र या त्रिकोण में, तो आपको आय और अब जब कोई ब्रांड डेवलप करेंगे उससे आपकी कमाई होती है। तो इस प्रकार से अगर आपके कुंडली में बुध आपके योग कारक हैं, बुध आपके अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से युत है, मंगल या सूर्य के साथ उनकी युति बन रही है, दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आपके पास धन योग का निर्माण होगा और आप और अच्छा धन कमाएंगे। एक इसमें योग होता है कर्म और धर्म और कर्माधिपति योग। जब मंगल 9वें भाव के कारक है और आपके शुक्र हैं 10वें भाव के कारक, जब दोनों की युति केंद्र या त्रिकोण में हो रही हो, या कोई परस्पर दृष्टि संबंध हो रहा हो, या परिवर्तन संबंध हो रहा हो, तो आपको कैरियर से धन, पदोन्नति से धन, करियर में उछाल, बिजनेस में आपके प्रगति, उन्नति होती है। इस प्रकार से धन का अर्जन करेंगे आप। अब ये कब फल देंगे?
जब भी बुध, मंगल, गुरु या शुक्र की दशा या अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी तब ये फलित होंगे। अब हम बात करेंगे सुख देने वाले योग की, डोमेस्टिक हैप्पीनेस एंड कंफर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्य भाव होता है वो होता है चौथा, जिसके स्वामी है मंगल। घर की शांति, सुख, समृद्धि ये इससे आता है। और मंगल ग्रह के मंगल जो चौथे भाव के स्वामी होते हैं मंगल, और सुख, शुक्र जो उसमें होते हैं, सुख और विलासिता के प्राकृतिक कारक माने जाते हैं। और गुरु समृद्धि के, गुरु जहां बैठते हैं, जहां दृष्टि डालेंगे उसको बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से अगर आपके कुंडली में चौथे भाव के स्वामी मंगल का गुरु, शुक्र या सूर्य के साथ कोई संबंध बन रहा है तो आपको गृह सुख, सुविधा और पारिवारिक प्रगति आपकी होगी। अगर आपके कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है, मतलब चंद्र और गुरु का केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी अगर संबंध बन रहा है तो इसमें आपको गृह सुख और सम्मान मिलेगा। बस ध्यान रहे, आपके सिंह लग्न कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो मारक होते हैं। बट अगर उनके अगर शुद्ध हैं और गुरु के साथ बैठे हैं तो उनके थोड़े से मार्कत्व में कमी आती है और इस योग का निर्माण करते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा चंद्रमा के खास उपाय करना पड़ेगा। इनका मतलब मंत्र का जप करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, चंद्रमा आपके शुभ प्रभाव देना शुरू करेंगे। अगर आपके लग्नेश सूर्य का चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी मंगल से कोई संबंध बन रहा है तो आपको प्रतिष्ठा के साथ पारिवारिक सुख मिलता है। सेम चीजें कब फलित होंगे? जब मंगल, शुक्र, गुरु या सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी, या जिन ग्रहों से इन योगों का निर्माण बन रहा है उनकी जब जब दशा अंतर्दशा आएगी तब तब ये सुख आपके फलित होंगे। और गोचर में अगर बृहस्पति या शुक्र का चौथे भाव पे गोचर अगर हो रहा है और सुप्रभाव पड़ रहा है, या शनि चौथे भाव में बैठे और वहां से हट जाते हैं, तो भी आपके जीवन में ये सुख के जो योग हैं वो फलित होंगे। अब हम बात करेंगे मकान, जमीन, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का क्या सुख मिलता है सिंह लग्न वालों को, कब मिलता है, कैसे मिलता है। अब इसमें जो मुख्य भाव होता है ये भी चौथा भाव होता है। इसके जो सहायक ग्रह होते हैं वो होते हैं दूसरा और 11वां। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको सुख तो मिलेगा चौथे भाव से, पर सुख कब मिलेगा? जब आपके पास धन हो, आपके पास आय के साधन हो, तब आपका धन और संपत्ति आपकी बढ़ेगी। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, जब आप कोई जमीन लेते हैं, मकान लेते हैं, घर लेते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं ये आपकी स्थावर संपत्ति का योग बढ़ता है, तो धन में आपकी बढ़ोतरी होती है। तो आपके जीवन में, आपके कुंडली में चौथे भाव के साथ में दूसरा और 11वां भाव का भी योग कारक होना बहुत जरूरी है। ग्रहों की अगर हम बात करते हैं, मंगल चौथे भाव कारक होते हैं। गुरु इसलिए हमेशा होते हैं, गुरु जहां भी बैठेंगे वो आपको वृद्धि कराएंगे। और शनि का क्या है? शनि का भी यहाँ रोल आता है। जहां भी बात होगी रियल एस्टेट की, आपके लंबे इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, वहां शनि की बात करनी बहुत जरूरी आती है। क्योंकि शनि आपको भले ही परिणाम देरी से दें, बट आपको ये अस्थायित्व देते हैं। देर आए दुरुस्त आए, ये इनका फार्मूला है। अब आप शुक्र की अगर हम बात करेंगे तो आपको सौंदर्य और विलासिता, अगर शुक्र भी कुंडली में आपके अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन में है, तो आपको बड़ा घर, बढ़िया घर और आपको अच्छे मतलब सुंदर घर की प्राप्ति होती है। जब आप देखिए, अगर इसमें मंगल जो चौथे भाव के स्वामी हैं, अगर इनका 9वें भाव के स्वामी के साथ, 5वें भाव के स्वामी के साथ या 11वें भाव के स्वामी के साथ कोई भी युति संबंध हो या दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आपको घर, प्लाट, फार्म हाउस इत्यादि की प्राप्ति होती है। मंगल का अगर शुक्र के साथ कोई युति हो रही है, ठीक है, और इसमें धर्म कर्म अधिपति योग भी बन रहा है और 9-10 का मेल हो रहा है, तो आपको सुंदर घर, आपका अच्छा इंटीरियर होगा और पक्का और स्थावर लाभ मिलेगा इसमें आपको। अगर गुरु का चौथे भाव के स्वामी में मंगल पर कोई दृष्टि है या उनकी युति चौथे भाव या यहां भी मंगल बैठे उनकी दृष्टि हो रही है, तो आपका प्रॉपर्टी का विस्तार होगा और नए घर का योग बनेगा। सेम चीजें हैं, योग फलित कब होंगे? जब भी जिन ग्रहों से इन योग का निर्माण हो रहा है, उन ग्रहों की जब जब आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा आएगी, उस समय योग फलित होंगे। हम बात करेंगे गाड़ी और वाहन देने वाले योग की, तो इसका मुख्य भाव होता है चौथा, और शुक्र वाहन के कारक होते हैं और सूर्य आपको प्रतिष्ठा और लग्जरी के कारक होते हैं। तो आपके कुंडली में आपको मंगल, शुक्र और सूर्य की इसी देखनी पड़ेगी, साथ में बृहस्पति की भी, क्योंकि जैसे बृहस्पति आपके जीवन में इस योग में सहभागिता करेंगे तो आपको एसयूवी, कॉमर्शियल वाहन या बड़ी गाड़ी का आपका योग बन जाता है। तो जब आपके मंगल का शुक्र के साथ मेल हो जाए तो आपको वाहन सुख, अगर आप अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं
तो आप उससे भी अपग्रेड करने के योग बन जाते हैं। शुक्र बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए और चौथे भाव पे शुभ दृष्टि किसी ग्रह की पड़ रही हो तो आपको नई और लग्जरी गाड़ी का योग बनता है। शुक्र का सूर्य का मंगल या शुक्र के साथ युति बन जाए केंद्र या त्रिकोण में तो आपको ब्रांडेड एंड हाई एंड वाहन का योग बनता है। सेम चीजें कब फलित होंगे? जिन ग्रहों से योग बन रहे हैं, अगर उन ग्रहों की दशा अंतरदशा कुंडली जीवन में आएगी तो ये योग फलित होते हैं। अब आते हैं हम कैश फ्लो, इनकम स्ट्रीम्स कैसे बढ़ती हैं आपके जीवन में, क्या देखना पड़ता है हमको। इसके जो मुख्य भाव है, पैसा देने वाले योग मतलब इसको कहते हैं हम। मुख्य भाव क्या है इसका? दूसरा और 11वां प्लस 10वां। क्योंकि 10वां भाव क्यों लेते हैं? क्योंकि कर्म है। जब आप कर्म नहीं करेंगे तो आय कहां से आएगी? इसके स्वामी होते हैं बुध, क्योंकि बुध आपके दूसरे भाव के सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड हैं, और आपके 10वें भाव के कारक होते हैं शुक्र, स्वामी होते हैं शुक्र। तो और इसके साथ में मंगल गुरु, क्योंकि आपकी भाग्य और बुद्धि ये दोनों आपको भी आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो अगर योग बनेंगे कैसे? जब बुध का मतलब दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बुध का 10वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ युति हो जाए तो जॉब बिजनेस से आपको इनकम आएगी और नेटवर्किंग से आपकी कमाई होती है। अगर बुध का मंगल या गुरु के साथ युति बन जाए तो आपको स्मार्ट निवेश, सलाहकार, टेक बिजनेस, एजुकेशन में बेस्ट इनकम आपके जीवन में आएगी। बुध का 2, 11, 10 में बल अच्छा हो, अच्छी स्थिति में हो तो मल्टीपल इनकम चैनल्स क्रिएट होते हैं आपके जीवन में। सेम चीजें हैं। योग फलित कब होंगे? जब जिन ग्रहों से ऐसे योग बन रहे हैं, उन ग्रहों के जब भी दशा अंतरदशा आपकी कुंडली में आएगी, आपके जीवन में आएगी, तब योग फलित होंगे। हम बात करेंगे ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, लग्जरी लाइफ, स्टेटस और फेम देने वाले योगों की। इसके जो मुख्य भाव होते हैं, ये आपका लग्नेश, लग्न, 5वां भाव उसके स्वामी बृहस्पति, 9वां भाव उसके स्वामी होते हैं आपके 9वें भाव के स्वामी होते हैं शायद मंगल होते हैं, एक बार हम फिर से देखेंगे, मंगल होते हैं। और 10वां भाव इसके स्वामी होते हैं आपके शुक्र, और उसके बाद 11वां भाव इसके स्वामी होते हैं बुध। तो अब इसमें ग्रह कौन होते हैं? सूर्य खुद लग्नेश है, मंगल प्रबल योग कारक है, इसके साथ में शुक्र और गुरु। जब मंगल का 9वें भाव के स्वामी का शुक्र के साथ में 10वें भाव के स्वामी के साथ में युति संबंध बन जाए तो धर्म कर्माधिपति योग बनता है। इसमें बड़ा पद, ब्रांडेड लाइफ स्टाइल होती है। जब सूर्य का मंगल गुरु या शुक्र के साथ केंद्र या त्रिकोण में कोई युति बने, उसमें आपको नाम, यश और पावर मिलती है। गुरु का मंगल के साथ में अगर कोई युति बन जाए तो आपको भाग्य समर्थित ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लग्नेश सूर्य अगर बलवान हो और त्रिकोणेश गुरु या मंगल के साथ कोई मेल बना रहे हो, युति बना रहे हो या कोई दृष्टि संबंध बना रहे हो तो आपके जीवन में समृद्धि आती है। योग फलित कब होगा? जब भी सूर्य, मंगल, शुक्र या गुरु की दशा या अंतर्दशा आपके कुंडली में आएगी, जीवन में आएगी, तब योग फलित होंगे। और गोचर बृहस्पति, जब भी बृहस्पति का गोचर आपके लग्न पे, 5वें भाव पे, 9वें पे, 10वें पे, 11वें पे आएगा, या शनि का 10 या 11 पे आएगा तो आपको स्थायित्व और पदभार के साथ उन्नति आपकी होगी। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है? अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो आपको मंगल को मजबूत करना है, क्योंकि ये प्रबल योग कारक हैं। मंगल, ये ध्यान रखिए कोई मंगल पीड़ा नहीं हो। मंगल का शनि, राहु, केतु का कोई चीज है, उनका युति है, दृष्टि संबंध बन रहा है और मंगल नीच के हैं तो आपको उनको बल देना पड़ेगा। सूर्य को बलवान करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा, अधिकार, मान सम्मान और कमाई बढ़ती है। इसमें आपको बुध और शुक्र की स्थिति को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कैश फ्लो, करियर ग्रोथ, वाहन, विलासिता आपको सहज रूप में मिलेगी। राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभाव को कम करना पड़ेगा। इसमें 2, 8 या 4, 10 अक्ष पर हो तो निर्णय मुहूर्त उपाय देखकर आपको ये ध्यान रखना है। और जब भी आपको कोई शुभ काम करना है तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको इसमें सिंह लग्न के बारे में अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा कि कौन से ऐसे दोष बनते हैं आपकी कुंडली में जो आपको धन, भूमि, भवन, मकान इत्यादि योग को नहीं बनने देते हैं, और उस प्रभाव को कैसे हम कम करेंगे ताकि हमारा जीवन आगे सुखमय बन सके। तो भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। अगले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और क्योंकि इससे हमारे थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है और हमें और नई नई चीजें बनाने का मतलब एक हमारे मन में उत्साह पैदा होता है। तो आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।